अगर आप आरक्षण के नाम पे लोगों का हक मारेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, या जाति के नाम पे मुकदमे लिखा के जेल में डालेंगे तो वो फिर तो वो मुद्दा है। इसलिए यात्रा निकलेगी 100% निकलेगी। 190 देशों से हिंदुस्तान में सामान आता है, आयात होता है। ठीक है, आप सांसद हैं, रहते हैं संसद में, लेकिन इतना नजदीक कि घड़ी देख लेते हैं, पेन देख लेते हैं, कैसे सारा ब्रांड, आप कुर्ते का ब्रांड, घड़ी का ब्रांड, पेन का ब्रांड, बनियान का ब्रांड बताइए। इसलिए कि वो नौटंकी करते हैं, इसलिए नौटंकी करने वालों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। गांव में रहने वाले किसी ठाकुर का भला नहीं हो रहा। योगी जी और उनके करीबी और उनके चाहने वाले कुछ ठाकुरों का भला हो गया। अब उसके आधार पे सारे क्षत्रिय जाति के लोगों को लेके लोग 85% आबादी में गुस्सा रहता है कि भाई ये तो हमारा हक मार रहे हैं। तुमने हर सामान पे टैक्स बढ़ा दिया, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम देश की जनता से कहेंगे बचत उत्सव मनाओ, बचत उत्सव मनाओ। फिर हमारी देश की जनता जुड़ गई। अब की थोड़ा सावधान मुझे लग रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत लंबे समय से रोजगार पर और सामाजिक न्याय पर बात होती रही है, फिर ये कौन सी नई क्रांति आम आदमी पार्टी करने जा रही है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आप मुझसे पूछेंगे तो क्या है? सिपाही की भर्ती होती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर लीक हो जाता है। दरोगा की भर्ती होती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल की भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो, कोई भी भर्ती उत्तर, यहां तक कि पीसीएस जे की भर्ती में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ। तो आप मुझे बताइए, गांव का गरीब आदमी जो अपने बच्चे को बड़े कष्ट के साथ पेट काट के पढ़ाता है, प्रयागराज में, लखनऊ में, कहीं नोएडा में, उसका नतीजा तो जीरो निकल रहा है ना। उसके हाथ को रोजगार नहीं है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है नौजवान। तो इसलिए रोजगार दो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सामाजिक न्याय कहां से आ गया? सामाजिक न्याय है मुद्दा। सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में मुद्दा है। अगर आप आरक्षण के नाम पे लोगों का हक मारेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? आप मुझे बताइए, देश के संविधान ने आरक्षण दिया है ना, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को। तो आप उस आरक्षण में खेल करेंगे, या जाति के नाम पे भेदभाव करेंगे, या जाति के नाम पे मुकदमे लिखा के जेल में डालेंगे तो वो फिर तो वो मुद्दा है। इसलिए यात्रा निकलेगी 100% निकलेगी। अच्छा, ठीक है, यात्रा निकालिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, अगर वो स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं अपनी जनता से, तो आम आदमी पार्टी को उसमें क्या दिक्कत है? तो कैसे कर रहे हैं स्वदेशी अपनाने की बात? स्वदेशी अपनाने की बात जब वो बोल रहे थे तो विदेशी कैमरे में बोल रहे थे, और जब वो बोल रहे थे तो स्विट्जरलैंड की घड़ी लगाए हुए थे, और इटली का चश्मा पहने हुए थे, और जर्मनी की पेन लगाए हुए थे, और अमेरिका का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और जर्मनी की कारों का काफिला चलता है उनके साथ। आप बताइए ना मुझे। आप संसद के अंदर हवाई जहाज विदेशी, हेलीकॉप्टर विदेशी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 190 देशों से हिंदुस्तान में सामान आता है, आयात होता है। और चीन, जिसने पाकिस्तान को मिसाइल दिया, उस चीन से हमने गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। अभी मैं बोलूंगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। इतना व्यापार हुआ है चीन के साथ। और आपको क्या कहते हैं, चीन के सामानों का बहिष्कार करो, अंधभक्त बेचारे जाते हैं सैमसंग का स्टोर तोड़ देते हैं। अब वो सैमसंग का स्टोर भारतीय का है बेचारे का, उसका पैसा लगा हुआ है, कर्जा लेके तब वो सैमसंग का स्टोर खोले हुए, उसका स्टोर तोड़ दो। तो ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं ना। आप 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं, 60 लाख करोड़ रुपए का सालाना आयात है हिंदुस्तान का विदेशी सामानों का। 60 लाख करोड़ का आयात हिंदुस्तान करता है हर साल 190 देशों से। आप बताइए। ठीक है, आप सांसद हैं, रहते हैं संसद में, लेकिन इतना नजदीक कि घड़ी देख लेते हैं, पेन देख लेते हैं, कैसे सारा ब्रांड, आप कुर्ते का ब्रांड, घड़ी का ब्रांड, पेन का ब्रांड, बनियान का ब्रांड बताइए। इसलिए कि वो नौटंकी करते हैं, इसलिए नौटंकी करने वालों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। उनका नाम मैंने लकड़ सुंघा रखा है। हमारे यहाँ बचपन में लकड़ सुंघा आते थे, लकड़ी सुंघा के सब लूट लेते थे। तो इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ता है।
आपको नोटबंदी के फायदे गिनाए थे ना, क्या हुआ फायदा? जाली नोट खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। तो पुलवामा क्यों हुआ, पहलगाम क्यों हुआ, बताइए ना आप। तो इसलिए बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। नोटबंदी के फायदे गिनवाए गए, कहने लगे 50 दिन में अगर आपकी तकदीर नहीं बदली तो हमें चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। भाइयों बहनों, मैं रो रहा हूं, मेरी आंसू देख के आप भी रोइए। सब रोने लगे, लाइन में खड़े हो गए, 100 आदमी खत्म हो गए लाइन में लग के। तो हमारा देश उत्साह मनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। फिर आए, बोले रात को 12 बजे तुमको आज़ादी दे रहे हैं, दूसरी आज़ादी दे रहे हैं, टैक्स का परिवर्तन कर रहे हैं, जीएसटी ला रहे हैं। लता मंगेशकर का गाना सुनो, 5% से 28% टैक्स कर दिया, 28 कर दिया। हिंदुस्तान गजब का देश है। यहाँ के देश के लोगों ने कहा हमारा प्रधानमंत्री टैक्स बढ़ा रहा है, हम लोग जश्न मनाएंगे। उसका भी जश्न मनवा दिया, आपने भी मनाया होगा। मनाया तो रिपोर्ट ही करेंगे सर। हाँ। अब उसके बाद आ गए वो, फिर 5 बजे एक दिन प्रकट हुए, अभी शाम को 5 बजे। तो उन्होंने मोदी ने बहुत डांटा। मोदी जी को डांटते हुए मोदी ने डांटा? हाँ, डांटा। उस मोदी को जिसने 8 साल तक टैक्स बढ़ाया था, उस मोदी को इस मोदी ने डांटा बहुत तेजी के साथ कि तुमने हमारी जनता से 127 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूट लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हर सामान पे टैक्स बढ़ा दिया, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम देश की जनता से कहेंगे बचत उत्सव मनाओ, बचत उत्सव मनाओ। फिर हमारी देश की जनता जुड़ गई। अब की थोड़ा सावधान मुझे लग रही है क्योंकि मैंने कहा कि ये चपत उत्सव है। बचत उत्सव की जगह ये चपत उत्सव है। कच्चे माल पे 12% से टैक्स बढ़ा के 18% और फिनिश माल पे 5% से घटा के 0%। सर देखिए, माना आप मोदी जी से नाराज हैं, लेकिन आप यूपी के हैं, आपको बड़ा जान के अच्छा लगेगा। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास के नए मानक गढ़े हैं और पूरे विश्व समुदाय से उन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ कर निवेश करने की अपील की कि उत्तर प्रदेश ने कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश के लिए हमने बहुत सुना है मोदी जी के भाषण। उत्तर प्रदेश के लिए मोदी जी ने कहा था कि नौजवानों बिल्कुल चिंता मत करो, 2019 का चुनाव हमको जिताइए, गोबर से आपको रोजगार दे देंगे। मिला गोबर से रोजगार। आप भी तो सुल्तानपुर से हैं सर। हाँ, सुल्तानपुर से हो तो मैं तो कह रहा हूँ ना, हम लोगों को मोदी जी समझते हैं, यूपी वालों को, कि ये गोबर से रोजगार पाने वाले लोग हैं, इनको गोबर से रोजगार देना है और गोबरों से रोजगार नहीं दिए। उनका बड़ा सुरक्षित और बड़ा विकासशील माहौल है सर। विकासशील माहौल तो है ही है, काहे नहीं है विकासशील माहौल। जब अडानी को एयरपोर्ट मिल रहा है तो विकास है, रेल मिल रहा है, सेल मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट मिल जा रहा है, लाखों करोड़ का कर्जा मिल जा रहा है। तो विकासशील का माहौल नहीं है, विकसित माहौल है। आपको भी इतना मिल जाए तो आपके लिए भी ऐसे ही माहौल रहेगा। ठीक सर, जो भी होगा हमारा। कोर्ट के आदेश पर जातीय रैली पर यूपी में अब रोक होगी, आपको जातीय रैली नहीं कर पाएंगे अब। देखिए, जाति के नाम पर हिंसा गलत है, उन्माद गलत है, लेकिन अगर आप बताइए जाति के नाम पर लोग अपना हक मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई निषाद समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, राजभर समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमको राजनीतिक रूप से आरक्षण चाहिए और नौकरियों में आरक्षण चाहिए, ये कहना कहाँ से गलत है? जाति एक कड़वी सच्चाई है और इसलिए जाति के नाम पर भेदभाव गलत है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमने अभी लखीमपुर के मामले में देखा कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में। तो ये सवाल है। ठीक है, आजम अखिलेश और उनके दूसरी पार्टियों में जाने की चर्चा, जानकारी आ रही है, अभी भी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं आजम खान साहब, उनकी इच्छा है अपनी, आपसे संपर्क हो सकता है। देखिए, आजम साहब का मैं बयान सुन रहा था, जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप बसपा में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो इसलिए हमने आपकी पार्टी का नाम तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो जिस पार्टी में है वहाँ पर है, वहीं पे रहेंगे। वो एक प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो इसमें हमको काहे बीच में ला रहे हैं? चलिए सर, आपको बीच में रहते, आई लव अल्लाह से बवाल
कानपुर क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद अब सोशल मीडिया पे भरा पड़ा आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, इसको आप किस नज़रिए देखते हैं? मन में श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, कोई और कह रहा है आई लव महादेव, कोई कह रहा है आई लव श्री राम, कोई कह रहा है आई लव गुरु नानक देव जी, कोई कह रहा है आई लव प्रभु यीशु, तो श्रद्धा के साथ आप कहिए, इसमें क्या बुरी बात है? और इसमें झगड़े का क्या कारण है? अलग अलग धर्मों के, जातियों के, भाषाओं के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने देवी देवताओं को मानते हैं, और उनसे अगर वो प्यार कर रहे हैं या प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? यानी आई लव ऑल। मैं कह रहा हूँ, जिसकी मर्जी जो हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, झगड़ा का मनसा नहीं होनी चाहिए। ठीक सर, आखिरी सवाल है सर, लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसके बारे में भी बात चली, उसने बताया है बैंक ने, और हम लोगों ने भी आपके स्टाफ के साथ बैठ कर सर्च किया कि वहाँ आरक्षण के नियम बिल्कुल लागू नहीं है। खबर झूठी और भ्रम फैलाने वाली है, ऐसा बैंक का कहना है सर। और वो कह रहे हैं कि साजिशन क्षत्रिय जाति की पूर्व चेयरमैन को बदनाम करने के लिए खबर फैलाई। मैं कह रहा हूँ, तो आप अपने घर के लोगों को दे देंगे नौकरी? आप बताइए मुझे, आप किसको नौकरी दे देंगे? अपने घर के लोगों को नौकरी दे देंगे। और जिस बैंक को सरकारी अनुदान मिलता है, कोऑपरेटिव बैंक्स तबाह हो चुकी थी, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स उत्तर प्रदेश में, उसको सरकार से अनुदान मिला। तो और देखिए क्या है कि इससे सरकार का सोच और नजरिया पता चलता है, बात यह है। और आप इसमें क्षत्रिय जात के लोगों को कोप भाजन का शिकार बनवा रहे हैं अनावश्यक। गांव में रहने वाले किसी ठाकुर का भला नहीं हो रहा है। योगी जी और उनके करीबी और उनके चाहने वाले कुछ ठाकुरों का भला हो गया। अब उसके आधार पे सारे क्षत्रिय जाति के लोगों को लेके लोग 85% आबादी में गुस्सा रहता है कि भाई ये तो हमारा हक मार रहे हैं। आपकी नजर में बिना मतलब कुछ लोग को भाजन का शिकार है। भाई अब अगर आप मुझे बताइए, इस पूरे प्रकरण में क्या प्रचारित हो रहा है? यही प्रचारित हो रहा है ना कि क्षत्रिय जाति के 15 लोगों को वहाँ पे नौकरी दे दी गई। तो लोगों में ये बात बिल्कुल खुले तौर पे लगेगी कि जातिवाद चल रहा है। इसमें छिपी बात क्या है? जो दिख रहा है आप उसको आँख के आगे कैसे मना कर सकते हैं? चलते चलते पूछ रहे हैं सर, आम आदमी पार्टी ने कुछ तय किया 27 के लिए कि किसके साथ और किसके खिलाफ? बारे में 26 का पहले परिणाम आने दीजिए पंचायत चुनाव का, फिर बताएंगे आपको। सांसद संजय सिंह बेबाक जवाब देते हैं हर बात का, हमारे साथ विश्लेषणात्मक भी बात की उन्होंने, लेकिन सवाल हमारे थे और जवाब उनके अपने अंदाज के थे। देखते रहिए, नमस्कार।